नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो शाम 5:32 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। भरणी नक्षत्र है, विषकुंभ योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे कि किस विधि से मां ब्रह्मचारिणी की हम आराधना करें कि मां ब्रह्मचारिणी शीघ्र प्रसन्न हो। साथ ही साथ एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी, एक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र पर जो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति को देखकर यह बताती है कि आपने निस्संदेह पूर्व जन्म में श्री हरि विष्णु की खूब आराधना की है, इतनी आराधना कि उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस जन्म में अपने वंश के धरोहर के रूप में हैं आप, क्योंकि अपने पूर्वजों को भी संतुष्ट करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी। कैसी है वो ग्रह स्थिति और कौन सी है वो ग्रह स्थिति, आज दिव्य महाप्रयोग में इसकी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में मीन में, सूर्य, राहु और शुक्र, ये चार ग्रह, ये चारों के चारों युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन है, सौम्यवार, शुक्र के नक्षत्र में, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण है। हालांकि गुरु चंद्रमा की इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अप्रैल दिन सोमवार, अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण एवं धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है।
सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं वाहन क्रय करने का मुहूर्त प्रातः 9:01 से 9:14, यानी मात्र 13 मिनट का मुहूर्त है। वृषभ लग्न में यह प्राप्त हो रहा है और उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, लेकिन उससे पूर्व हम चर्चा कर लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हमें नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करनी है। प्रिय दर्शकों, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आज गुड़ से निर्मित, आज आपके पास जो भी प्रतिमा है, तस्वीर है, आप उसकी आराधना करिए, परंतु आज विशेष रूप से गुड़ से मां ब्रह्मचारिणी का निर्माण करिए और फिर उनकी पूजा करिए। अब सवाल उठता है कि हम गुड़ से मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देवता तो आवाहन के ऊपर है, कहीं भी बुलाया जाए। गोबर में बुलाया जा सकता है, फल में बुलाया जा सकता है। तो आप गुड़ पर मां का आवाहन करिए, उनको बुलाइए, प्रार्थना करिए कि वो आए और फिर उसी गुड़ पर मां की आराधना करिए। विशेष रूप से उन पर घी अर्पित करिए। इसके पश्चात पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी उपचार आपके पास उपलब्ध हो, उससे मां की विधिवत पूजा करिए। पूजा कर लेने के पश्चात एक माला, कम से कम एक माला, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। घर का कोई एक सदस्य करे, पूरे परिवार के लिए करे। प्रिय दर्शकों, जब भी हर वर्ष मैं ये प्रयोग आपको बताता हूं तो ज्यादातर दर्शक मुझसे ये पूछते हैं कि अब पूजन के पश्चात उस गुड़ का क्या करना है। ये बड़ा सरल सा तर्क है कि जब आप कोई मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करते हैं तो पूजन के पश्चात क्या करते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। ये तो गुड़ है, आप कहीं भी डालेंगे, किसी भी जल में डाल देंगे, उस जल को नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप कहीं भी किसी जल में डाल दीजिए। इसमें कोई ना तो केमिकल है, ना कोई ऐसा चीज है कि आपके जल को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो जल में आप डाल दीजिए, जल में ही डालना है इसको। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं जो हमेशा आपको आजकल लगातार दे रहा हूं और उसका प्रभाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप सभी दर्शक मेरे पुराने वीडियो जाकर के देख रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। देखिए, ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ नए परिवर्तन होंगे, लेकिन वो विषय जिसे मैंने पूर्व में बनाया है आपके लिए, अगर उन कार्यक्रमों को देखा जाए तो फिर इसके पश्चात आगे चल करके जो भी और विषय आएंगे उस पर तो चर्चाएं होती ही रह रही हैं। तो अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, नाम है उसका ओनली एस्ट्रोलॉजी। देखिए, मैं यहाँ ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर चले जाइए और इस प्लेलिस्ट में लगभग 350 के आसपास वीडियोज हैं। बस यूं समझ लीजिए कि हर एक वीडियो अपने आप में ज्योतिषीय किताब का एक पन्ना है और आप बड़े आराम से, सब्र के साथ एक एक पन्ने को पढ़िए। आपका है, कोई उसमें न शुल्क लगना है कुछ, आप चाहे डाउनलोड कर लीजिए, एक एक करके पूरे वीडियोस देखिए। एक बार नहीं, 2 बार, क्योंकि पहले मैं बहुत फास्ट बोलता था, तो आप उसको 2 बार करके सुनिए, उसको स्लो करके सुन लीजिए। विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में या तो अपनी उच्च राशि में हो, या तो कर्क राशि स्वगृही हो, धनु अथवा मीन में हो, देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो, और ऐसे चंद्रमा जन्म कुंडली में या तो केंद्र में, केंद्र के चारों भावों में, अथवा त्रिकोण में, और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो। तो सामान्य सूत्र तर्क तो यही कहता है कि तो गजकेसरी योग है। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग में गुरु चंद्रमा युति में हो या दोनों की दृष्टि स्थिति हो, इस सूत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु की या तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, कोई भी दृष्टि पड़ जाए, 7वीं ही एकमात्र दृष्टि होगी जहां चंद्रमा और गुरु आमने सामने होंगे। बाकी 5वीं और 9वीं में चंद्रमा पर केवल गुरु की दृष्टि होगी, चंद्रमा गुरु को नहीं देख सकते हैं। अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति यही हो, यानी इन्हीं 4 राशियों में चंद्रमा हो। इसका एक मतलब है कि इन्हीं 4 राशियों के जातकों के लिए सूत्र है। और ऐसे चंद्रमा बुध से दृष्ट हो, तो ये तो तभी संभव है जब बुध सामने होंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों का ऐसा मानना है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में नारायण की विशेष आराधना की है। नारायण की विशेष कृपा है ऐसे जातक पर। फलतः इस जन्म में ऐसा जातक समाज में सम्मानित सद्गुणी संतति वाला, यानी संतति कैसी प्राप्त होगी? तो सद्गुणी, शत्रुओं को जीतने वाला, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाला और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खूब अचल संपत्ति छोड़कर जाता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों,
यहां एक बड़ा सरल सा तर्क है। देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जन्म कुंडलियां हैं जहां गजकेसरी योग है, जहां गुरु केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, गुरु भी केंद्र में है। तो क्या ऐसा जातक अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगा? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ेगा? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि गजकेसरी योग निसंदेह ज्योतिष शास्त्र के सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक है। यहां तक कि इसे महापुरुष योगों से भी ऊपर, महापुरुष योग जो पंच महापुरुष योग बताए गए हैं उससे ऊपर रखा गया है। जैसे दुर्योगों में सिरमौर दुर्योग के मद्रुम योग है, वैसे ही राजयोगों में सिरमौर राजयोग गजकेसरी योग है, चाहे वो गुरु के साथ बन रहा हो या बुध के साथ। परंतु अब सवाल ये उठता है कि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो है पर ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि योग कभी भी निष्प्रभावी नहीं होती। योग है तो उसका प्रभाव होगा। अब उसके पीछे एक शर्त है, तर्क है, उसे भी समझने की आवश्यकता है कि कई बार ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली को खोला जाए तो किसी भी कुंडली में 40-50 राजयोग होते हैं, 30-40 तो हर हाल में होते हैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति की कुंडली में, लेकिन उसी कुंडली में कम से कम 15-20 राजयोग भंग भी होते हैं। अब कई बार कोई ऐसी कुंडली हो जाए जहां 10 या 15 या 20 राजयोग बन रहे हैं तो वहीं 10, 15, 20 राजभंग योग भी बन रहे हैं, तो वो कुंडली सामान्य स्तर की हो जाती है। जितने बड़े राजयोग नहीं है उससे अधिक मजबूत राजयोग भंग वाले योग बन रहे हैं तो भी कुंडली सामान्य स्तर की हो जाती है। अब मैं इन बातों में आपको नहीं उलझाता, तब भी समझिए कि मान लीजिए गजकेसरी योग आपने देखा परंतु चंद्रमा सूर्य के करीब है। समझ रहे हैं? मैंने जो सूत्र कहा था वो सूत्र तो यही कहा था कि गुरु केंद्र, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो, परंतु मान लीजिए चंद्रमा सूर्य के करीब है, सूर्य एक घर आगे है, सूर्य घर पीछे है या सूर्य के साथ ही है, तब भी इसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो हां, योग ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है और गजकेसरी योग रखने वाला जातक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आखिर ये योग सर्वाधिक श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि ऐसा जातक साधक प्रवृत्ति का होता है, केवल धन के पीछे नहीं। वैसे तो ये योग हर तरह से जातक को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस योग को रखने वाला जातक केवल धन के पीछे भाग रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, पैसे रुपए के पीछे भाग रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्म, धन, सब कुछ उसको प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान उसको प्राप्त होता है। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में है परंतु आपको इस योग का लाभ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, तो तैरना जब आपने सीखा था उसको छोड़ दिया है, उसको दोहराइए, आप उस योग को बलि करिए, भगवान विष्णु की पुनः आराधना प्रारंभ करिए, नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए अथवा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। इस योग को बताने का एक उद्देश्य ये भी है कि योग तो है लेकिन योग जागृत करिए उसको। कई बार क्या होता है, हाँ देखिए, ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग है वैसे लोग साधक प्रवृत्ति के होते हैं और साधना कर रहे होते हैं, पर फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने इस गजकेसरी योग को जागृत कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, गजकेसरी योग कुंडली के तीसरे भाव में भी बन सकता है, दूसरे भाव में भी बन सकता है, परंतु ये सूत्र तीसरे और दूसरे में लागू नहीं होता। ये केंद्र के भावों में अथवा त्रिकोण के भावों में ही, यानी चंद्रमा तो इन्हीं में होने चाहिए और राशियां ये 4 ही हैं। ये सभी राशियों में, गजकेसरी तो किसी भी राशि में बन जाएगा, परंतु ये सूत्र लागू 4 राशियों में। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है आप। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल दीजिए और उसे घर की छत पर रखाइए। बढ़िया है। आज सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी पहले तो मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, जो भी बीते दिनों के रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी से मीटिंग है, किसी से मुलाकात करनी है, किसी को अपनी बातों से प्रभावित करना है, वो करिए। शांति से करने वाले जितने भी काम हैं वो सभी कार्य आज करिए। और हाँ, दूसरों की बात को भी जरा आज गंभीरता से सुनिएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को कहूँ तो बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिल जाएगी। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी, चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी।
कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से फायदे वाला कहूंगा। आपको अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। घर का वातावरण बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और व्यापारिक स्थल पर भी देखें तो स्थिति नियंत्रित दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। जिन लोगों को श्वास संबंधी रोग रहता है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और आप चाहें तो सफेद रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और निवेश आप अवश्य करिए, साथ ही साथ मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने कही है वो भी करिएगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, गजकेसरी योग। और आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके प्रातःकाल कुत्ते या कौवे को दीजिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है जिस पर अधिकारियों से अपने बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई चिंता थी आपकी तो वो चिंता दूर होगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, परंतु एक बात का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा, आज परिस्थिति ऐसी बनने वाली है जो आपको मानसिक रूप से अशांत, अज्ञात भय से भयभीत करेगी। दिन चिंता उत्पन्न कराने वाला है। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है अगर आप प्रयत्न करें। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, नुकसान होगा आपको। निवेश मत करिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय है। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के आप विद्यार्थी हैं तो बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज देव गुरु के प्रभाव में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में संचरण। प्रातःकाल भोजन के समय अपनी अनामिका अंगुली से थाली के नीचे एक त्रिकोण बना लीजिएगा, त्रिकोण, और इसी त्रिकोण पर अपना भोजन, चाहे वो नाश्ता आप कर रहे हो उस पर थाली रख करके तब भोजन करिएगा। आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक रूप से और संपन्न होंगे, मजबूती आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, मदद आपको मिल जाएगी और आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन हर तरह से आपके लिए लाभदायक रहने वाला है और जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए। जो बड़ा फैसला करना हो कर सकते हैं। आज हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। दिन अच्छा है। घर से लेकर बाहर तक हर जगह मान सम्मान की वृद्धि होती दिखाई पड़ रही। जो भी परेशानियां थी वो परेशानियां दूर होंगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और किसी समस्या में फंसे हुए थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शाम होते होते घर का वातावरण थोड़ा विवादमय हो सकता है, लेकिन खुद ब खुद परेशानियां सुलझ जाएंगी, सो चिंता की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो नकारात्मकता से आप बाहर निकलेंगे। कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने कही है वो भी कर लीजिएगा। बात करके की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10 में होना। आज बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। और वहीं देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में आपकी राशि से 10 में। आज कोई भी स्नान से पूर्व सुगंधित तेल बाएं हाथ में लेकर के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से में आपको क्या करना है कि नाभि के पास से शुरू करके ऊपर उठाते हुए हृदय तक और फिर मस्तक तक लेकर के जाना है। कोई भी सुगंधित तेल ऐसा करिएगा और फिर इसके पश्चात स्नान कर लीजिएगा। स्नान कर लेंगे, दिन अच्छा रहेगा। मीठा बोलिए, ऐसा मीठा कि लोग आज आपके अपने हो जाएं, वशीभूत हो जाएं। धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी काम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सभी कार्य आपके बनेंगे। चिंता दिमाग से निकाल फेंकिए। स्थिति आपके लिए सहज और सरल है। जो भी परेशानियां आपके सम्मुख आएंगी उससे आप निपट सकेंगे। कार्यक्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बढ़िया है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्यार में वृद्धि होगी, रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। विशेष करके जितने मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है।
निवेश आप करिए और साथ ही साथ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से करिएगा। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका चावल और उसके ऊपर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रखाइएगा। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, धन लाभ की स्थिति शुरू बनेगी और जो भी चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को विशेष अनुकूल कहूंगा, नौकरी में पदोन्नति के योग। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी, रोजमर्रा के आपके काम बनेंगे और जो भी रुकावटें आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। गोचर कुंडली में हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में मैं देख रहा हूं, बस लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई ऐसी गलती आपसे हो सकती है जिसका आपको नुकसान हो जाए। बाकी प्रेम संबंध के लिए दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तब तो कहना ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। मानसिक तनाव से मुक्ति पाइए और प्रेम से इंटरव्यू जाकर के दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज थोड़ा दही लगा लीजिएगा स्नान से पूर्व, दही से स्नान करिएगा या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जल में इत्र मिला करके उससे स्नान करिए। सफेद वस्त्र धारण करिए और भोजन में घी का प्रयोग करिए तो इससे फायदा मिलेगा। दिन प्रसन्नता प्रदान कराने वाला है, संतुष्टि महसूस होगी। परंतु आंख बंद करके आज आप किसी पर भरोसा मत करिएगा, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। नकारात्मक सोच को अपने मन से दूर रखने का प्रयत्न करिए। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जहां भी रहेंगे आपके लिए सहयोग मिलता रहेगा। कल्पना के आधार पर, सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक सौ काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है, उसका उपाय मैंने बता दिया, कर लीजिएगा। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने कही है वो कर लीजिएगा। हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, किसी बात को लेकर के कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं। धैर्य रखिए और शांत मन से विचार करके फैसला लीजिए। आक्रामक होकर के, क्रोध में आकर के फैसला लेंगे तो बात बिगड़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सफेद रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश करिए और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना भी करिए। तुला के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, गजकेसरी योग का निर्माण तो है ही। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, बुध के विशेष प्रभाव में है आप। आज सुगंधित तेल नाभि से लेकर के, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से नाभि से लेकर के सिर तक लगा करके और तभी स्नान करिएगा। बाकी वैसे दिन ठीक है, चमकते रहेंगे। जहां भी रहेंगे वहीं सफलता, पद मान सम्मान में वृद्धि। जो भी जरूरी काम है वो बनेगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। बाकी मन में यदि कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। इधर की बात उधर मत करिए, किसी की चुगली मत करिएगा। इन बातों का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आलस्य से बचने की कोशिश करिएगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप एक एक करके आज समेट लीजिए, कर लीजिए पूरा। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का मतभेद था वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी से अगर किसी बात की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, शिकायत दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस मामूली बदन दर्द इत्यादि हो सकता है, वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश अवश्य करिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। आप पान पत्ते पर थोड़ा सा पका चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। पक्षियों के लिए, कौवे के लिए दिन अच्छा होगा। चिंता परेशानी सब दूर होगी और कोई नया कार्य कर रहे थे वो कार्य बनेगा। किसी कार्य में बाधा अड़चन उत्पन्न हो गई थी वो आसानी से हल मिल जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। आपका सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है।
जो भी योजना आपके मन में है उस पर काम करिए, और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, और हाँ, बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। ये बात घर में भी लागू करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन। माता पिता का आज आशीर्वाद दीजिएगा। आज माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करिएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कौवे को या कुत्ते को दीजिएगा, और थोड़ी सावधानी के साथ ही आगे बढ़िएगा। थोड़ी चिंता रहेगी। हालांकि नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां पर सफलता मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन ठीक है। हालांकि छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। जो भी कदम उठाइए सोच समझ करके उठाइए, कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हालांकि अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारणतया ठीक है। अनजान लोगों से जरा सावधान रहिए, और कहीं भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए, अति उतावलेपन से बचना है। जल्दबाजी से आपको केवल नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। मेहनत और अधिक करनी होगी। मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बचना होगा, अन्यथा परेशानी, पेट जनित रोग की संभावना बढ़ेगी। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करें जिस विधि से मैंने बताई है। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के ही विशेष प्रभाव में है आप। आज दही से स्नान करिए। घर से बाहर जाते समय दही का टीका लगा करके जाइए। हो सके तो शिवलिंग पर थोड़ा दही जाकर के चढ़ाइए। किसी रिश्तेदार से मदद की उम्मीद आप रखे हुए थे तो मदद मिलेगी। समाज में जान पहचान में आपकी वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली। राजनीतिज्ञ है तो दिन बहुत बढ़िया है। जीवन में जो भी परेशानियां इत्यादि थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। बाकी आपका काम सब कुछ होने वाला है। ईमानदारी के साथ आप अपने काम करिए, और कोई ऐसा प्लान है जिस पर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। काम आपका बनने वाला है। दूसरों के झगड़े में खुद को मत डालिएगा, इसमें आपका समय खराब होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप करिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने कही थी वो करिएगा। कुंभ के जातकों के लिए तो दिन कहना ही नहीं। दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। तीसरे का चंद्रमा, और ऊपर से देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के प्रभाव में आपका होना। सुगंधित तेल प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से नाभि से ऊपर तक लगा लीजिए और फिर स्नान करिएगा। इससे फायदा आपको मिलेगा। चेहरे की चमक जागृत होगी। मन मस्तिष्क सब स्थिर हो जाएगा। नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन, सारे काम आपके बनने वाले। कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जल्दबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई कर्ज लेना देना चाहते हैं उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत क्रोध में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। दिन आनंद से ही बीतने वाला है। बातचीत के दौरान इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी बात को लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। आपको फायदा देने वाला है। कहीं भी कोई लेन देन है तो वहां पार्टनर को अपने साथ रखिए, नहीं विवाद की स्थिति होगी। और संभल करके निर्णय लीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो वो अनबन दूर होगी। और विद्यार्थियों को आपको सीनियर से आपके मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना भी करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। प्रातःकाल जो भी भोजन करते हैं, नाश्ता इत्यादि, उस प्लेट के नीचे अनामिका उंगली से जल से एक त्रिकोण का निर्माण करके उसी पर अपना प्लेट रख लीजिएगा और फिर भोजन करिएगा, नाश्ता करिएगा। बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा।
दिन आपके पक्ष में है, सो जितने भी महत्वपूर्ण फैसले करने हैं वो कर लीजिए। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे उसका भी हल मिल जाएगा। आपकी दिनचर्या सहज और सरल दिखाई पड़ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा, अवसर आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी न किसी से जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और लेन देन से संबंधित कार्यों को आज कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो अच्छे से विचार करके अवश्य फैसला करिए। बाकी आज आपके मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला है दिन। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और किसी दुश्मन से उलझने की आवश्यकता नहीं है। दिन खराब होगा, आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थियों की भी हम बात कर लें तो दिन खास है आपके लिए। जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन उनके लिए बढ़िया है। बाकी जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है, मौसमी बीमारियों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, वो भी सावधान रहें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना भी जरूर करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।